पापा लिटरली सेड नो टू माई फेस कि मैं बहुत पीछे हूँ, बच्चे बहुत आगे निकल गए। दैट वॉज फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट सुसाइड एट कोटा। एनटीए ने बम फोड़ दिया। मेंटली बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है। हेलो गाइज, welcome to my channel, welcome to a new video. If you are new here, I am Sandita Das, currently pursuing BTech in Mechanical Engineering at IIT Bombay. Right now, I'm in my second year का last sem है ये. So yeah. आज का वीडियो एक ऐसा टॉपिक पर है जिसके बारे में I was getting a lot of DMs lately. So finally it's here. It's my JEE journey, my JEE preparation phase, everything. So कोटा शहर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज भी देखी होगी। आई डिड माई कोचिंग फ्रॉम कोटा, बट कोटा में रहने का असली स्ट्रगल क्या होता है, आई विल टेल यू गाइस टुडे। वहां पढ़ाई करना, वहां रहना, वहां सरवाइव करना किस हद तक का स्ट्रगल होता है। जो सक्सेस स्टोरीज निकल के आता है, जो आपको टीवी पे या यूट्यूब पे या एनी सोशल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है, उससे बहुत बढ़कर है कोटा। तो आई एम गोना टेल यू गाइस माय साइड ऑफ स्टोरी ऑफ कोटा। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले हैप्पी होली टू एवरीवन। रंगों के त्योहार का जश्न मनाए पीडब्ल्यू के साथ। इस होली पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया है एक धमाकेदार ऑफर। आपको मिलेगा पीडब्ल्यू के बैचेस डिस्काउंटेड प्राइस पे, जैसे कि अर्जुना जे 2026 for class 11 student at rupees 4700, Arjuna J 2026 Hindi for class 11 students at rupees 3000, Lakshya J 2026 for class 12 student at rupees 4700, Lakshya J 2026 Hindi for class 12 student at rupees 3000, Prayas J 2026 for droppers at rupees 4800 and Prayas J 2026 Hindi for droppers at rupees 3000. Additionally, chapter-wise handwritten notes of each classes will be uploaded in PW app. DPP यानी कि Daily Practice Problem with their video solution in quiz format will be provided. Peer-to-peer doubt solving will be provided, and you will get free access to Arjuna 2025 1.0 or 2.0 if you buy Lakshya 2026. Moreover, JEE के बुक्स में भी PW के स्टोर पे होली का ऑफर चल रहा है, और इन बैचेस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए यूज माय कूपन कोड DAS150। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, सो डोंट वेट, एनरोल राइट नाउ। शुरू से शुरू करते हैं। द ईयर 2021, याद है कोविड वाला बैच? मैं भी थी उसमें से। 10th बोर्ड हमारा कैंसिल हो गया था, हुआ नहीं था। शुरू से मैंने ये डिसाइड कर रखा था कि मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना। बाय द वे, ऑल माई रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, मेरी दीदी भी डेंटिस्ट है, सो आई नो हाउ मच स्ट्रगल दे पुट इन, बट या मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, पर्सनल फीलिंग। 9th में मैंने कोटा फैक्ट्री देखा था, वहां से मुझे IIT JEE के प्रिपरेशन करने का, IIT जाने का मोटिवेशन मिला। बट मैं जिस होम टाउन से बिलोंग करती हूँ, वहाँ JEE एडवांस का कोचिंग देने वाला कोई नहीं था। कोई ऐसा अलग ट्यूटर या कोचिंग सेंटर नहीं था जो JEE एडवांस लेवल तक कोचिंग दे सके। सब कुछ JEE मेंस तक ही था। सो मैंने बहुत रिसर्च किया एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे कोटा जाना है, कोटा जाके प्रिपरेशन लेना है। बट मेरे डिसीजन लेने से तो कुछ नहीं होता, मम्मी पापा को कन्विंस करना पड़ता है। मम्मी वॉज वेरी इंथुजियास्टिक शुरू से ही। शी वॉज लाइक, ठीक है बेटा, तुम जाओ, प्रिपरेशन करो, अच्छे से एग्जाम दो। मम्मी वॉज वेरी हैप्पी। बट सबसे मुश्किल काम था पापा को कन्विंस करना। पापा लिटरली सेड नो टू माई फेस। पापा के दिमाग में ये था कि कोटा इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, तुम्हें तो मैं अकेली नहीं छोड़ रहा। आई वॉज लाइक, पापा प्लीज जाने दो पापा, मेरे को इधर कोचिंग नहीं मिल रही अच्छी है, यहाँ JEE एडवांस के लिए कोई नहीं है। आई लिटरली क्राइड, बट पापा फिर भी कन्विंस नहीं हुए। मम्मी ने बहुत ट्राई किया, मम्मी, दीदी, मैंने, सबने ट्राई किया, फिर जाके पापा माने। बट एट व्हाट कॉस्ट? पापा ने बोला, अकेले तो नहीं जाना, कोई दोस्त ढूंढ के लाओ जो तुम्हारे साथ जाएंगे, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं। तो फिर मैंने स्कूल में, ट्यूशन में सबको कांटेक्ट करना स्टार्ट किया कि इफ़ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू गो कोटा कोचिंग के लिए, कोई जानता है कि नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। फाइनली एक दोस्त मिली जो नीट का प्रिपरेशन करना चाहती थी। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू गो टू कोटा। आई वॉज सुपर हैप्पी दैट डे कि फाइनली कोई मिल गया जो जाना चाहता है एंड फाइनली आई कैन गो कोटा। मतलब मेरा सपना बन गया था कि अगर मैं जा पाऊंगी तभी मेरा IIT होगा, नहीं तो नहीं होगा। फाइनली पापा माने, पापा ने उसके पेरेंट्स से डिस्कस किया सब कुछ एंड फाइनली हमने एडमिशन लिया। आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस न्यू बिगिनिंग। जून से हमारा ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हुआ, तब ऑफलाइन कोचिंग ओपन करने का परमिशन नहीं था, सो दे स्टार्टेड ऑनलाइन। आई रिमेम्बर सुबह सुबह से PC लेके बैठ जाती थी कि हाँ क्लासेस शुरू होने वाली है। आई वॉज सुपर एक्साइटेड। मेरा क्लासेस ऐसे लगती थी कि सुबह 8:30 बजे से क्लास होगी 12:30 बजे तक,
उसके बाद पूरे दिन कोई क्लास नहीं है। ऐसे वो लोग होमवर्क दे देते थे या फिर कुछ मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए देते थे, क्वेश्चंस देते थे। नेक्स्ट डे प्रीवियस क्लास का एक रिकैप होता था, उसके बाद डाउट सॉल्विंग या फिर होमवर्क सॉल्विंग जिसको हम बोलते हैं वो होता था, एंड उसके बाद क्लासेस का जो डेली पढ़ाई होती थी वो होती थी। एवरीथिंग वाज गोइंग कंप्लीटली फाइन, आई वाज सुपर हैप्पी एंड मैं बहुत एंजॉय कर रही थी पढ़ना। बट धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि मैं बहुत पीछे हूँ, बच्चे बहुत आगे निकल गए। इट वाज लाइक वो लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे। जब भी कोई क्वेश्चन देते थे ना, ऐसे 10 सेकंड में 5 सेकंड में आंसर आ जाता था लोगों का, एंड मैं तब भी सॉल्व कर रही होती थी। आई रियलाइज्ड कि मैं तो बहुत पीछे हूँ। तो आई स्टार्टेड ग्राइंडिंग मोर। मैं रिविजन डेली करने लग गई, मैं प्रैक्टिस करने लग गई। तो उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट हुआ एक, एंड उसमें मेरा काफी अच्छा रिजल्ट था। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। उसके बाद अगस्त में नोटिस आया ऑफलाइन कोचिंग ओपन होने का, एंड दे सेड कि सितंबर तक तुम्हें कोटा आना है। आई वॉज हैप्पी येट नर्वस येट एक्साइटेड कि हाँ फाइनली कोटा जाने को मिल रहा है। मेरे पापा तो बहुत ऐसे नर्वस हो गए थे कि कोटा एक अनजान शहर कैसे रहेगी। पापा वाज स्केयर्ड, होते हैं यार पेरेंट्स। तो फाइनली कोटा के लिए पैकिंग शुरू हुई। मम्मी लिटरली गिव मी एवरीथिंग। शी वॉज लाइक उधर अगर ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, डिटर्जेंट नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने सब पैक करके दे दिया। आई स्टिल रिमेम्बर हम 4 लोग थे, मेरा फुल फैमिली गई हुई थी, एंड वी हैड 14 बैग्स टू कैरी। फाइनली जब मैं कोटा स्टेशन उतरी, आई फेल्ट दैट कोटा फैक्ट्री वाला थिंग। कोटा फैक्ट्री में जैसे कोटा को पोर्ट्रे किया गया ना, क्या फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, बहुत स्टूडेंट्स है, पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स हैं विद अ ड्रीम कि हाँ IIT या फिर नीट क्रैक करना है। कोटा वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट। मतलब जब तुम कोटा एंटर करोगे ना, तुम्हें ऐसे कोटा स्टेशन से दिख जाएगा, इधर से पढ़ाई होती है। हर जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं कोचिंग सेंटर्स के, AIR 1, AIR 100, AIR ये वो। तो उस दिन रात को हम वहाँ एक होटल पे रहे। नेक्स्ट डे से शुरू हुआ हॉस्टल हंटिंग। तो वहाँ बहुत ऐसे हॉस्टल्स हैं, ब्रोकर्स भी होते हैं, बट मेरी दीदी का ऐसा था कि हम जाएंगे, खुद ढूंढ के निकालेंगे उसके लिए परफेक्ट हॉस्टल। तो ऐसे बहुत सारे 5-6 हॉस्टल्स देखने के बाद फाइनली एक हाइजीनिक हॉस्टल मिला। रूम्स भी बहुत अच्छे थे उनके। तो आई गॉट अ सिंगल रूम फॉर माई सेल्फ। मेरी दीदी, मम्मी सबने मिलके मेरा रूम ऑर्गेनाइज कर दिया। पापा अलाउड नहीं थे अंदर क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल था। फाइनली इट्स देयर टाइम टू गो बैक, लिविंग मी अलोन। मी, अ 16 years old गर्ल, ऑल अलोन इन अ सिटी। आई वॉज नर्वस। कोटा में लड़कियों के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। रात के 9 बजे के बाद तुम बाहर नहीं जा सकते। मेरे हॉस्टल्स के कुछ रूल्स थे, लाइक जब भी तुम बाहर जाओ वहाँ एक रजिस्टर हुआ करता था, एंड तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा साइन, सब कुछ लिख के फिर जाना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते थे। फिर रात के 9 बजे के बाद तो बाहर किसी को भी अलाउड नहीं था। सो शुरू में से मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती थी, बिकॉज मैं बंगाली हूँ यार, मुझे नहीं आता हिंदी, अभी भी नहीं आता उतने अच्छे से। तो उस टाइम पे तो बहुत प्रॉब्लम था मुझे। ऐसे हिंदी में वो जेंडर वाला थिंग होता है ना कि मैं करती हूँ एंड बॉयज के लिए मैं करता हूँ, आई डिडंट नो दैट टू। तो वो भी नहीं आता था मुझे। अभी भी मैं लाइक हिंदी बोल सकती हूँ बट मैं पढ़ नहीं सकती। बचपन में ऐसे छोटा भीम देख के मैंने सीखा था हिंदी बोलना थोड़ा बहुत। कोटा में रह के मैंने बहुत सीखा। आई रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट। मैं ऐसी टाइप की लड़की थी कि मेरे हॉस्टल के बगल में एक ग्रोसरी शॉप था, उधर भी मैं अकेली नहीं जा पाती थी। सो फाइनली ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हुआ। रूटीन बना, सुबह उठना, रेडी होना, फिर कोचिंग जाना, कोचिंग से वापस आना, वापस आके खाना खाना, नहाना, उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट लेके होमवर्क करना। ऐसे धीरे धीरे रूटीन बना। एक दिन में तो सही में नहीं बनता, बहुत टाइम लगता है। सुबह उठने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, ऊपर से अकेली थी, कोई ऐसे उठाने के लिए भी नहीं होता था। एंड आई रिमेम्बर सुबह 8:30 बजे की क्लास होती थी। शुरू में आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 कि हाँ रेडी होना है अच्छे से, खाना खा के जाना, ब्रेकफास्ट करके जाना, मिस नहीं करना कुछ भी। तो ऐसे 5 बजे उठ के बैठ जाती थी कि बस मिस ना हो जाए कुछ मेरा। बट धीरे धीरे फिर जाके आई गेट यूज टू इट कि हाँ चलो थोड़ा लेट भी उठ सकती हूँ, आई कैन मैनेज। क्योंकि मम्मी नहीं होती थी यार वहाँ, खुद अकेला है, खुद मैनेज करना पड़ता था। अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा, कोई ऐसे खाना लेके मतलब बेड पे नहीं दे के जाएगा। अगर तुम नीचे नहीं गए टाइम पे तो हो गया तुम्हारा मिस, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ मिस हो गया तुम्हारा। ऐसा होता था यार, होता है स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल होता है। सो कोचिंग में 1-2 दोस्त बने, उनके साथ रहने लगी, पढ़ने लगी एक साथ। सो धीरे धीरे एंजॉयमेंट स्टार्ट हुई। तो ऐसे चलता रहा। दिवाली आ गई। दिवाली के टाइम उधर 7 दिन की छुट्टी मिलती थी ऐसे, तो मैं घर गई
दिवाली के टाइम, एंड आई वाज सो हैप्पी कि फाइनली घर जाने को मिल रहा है। अब घर का खाना, मम्मी के खाने का इतना याद आता था यार, क्या बताऊं। एंड कोटा में मेरे खाना पीने का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था शुरू शुरू में क्या, एंड तक भी। लाइक दे यूज अ लॉट ऑफ चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर खाने में, एंड वो मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता था। तो पहले पहले तो ऐसे लूज मोशंस वगैरह होते रहते थे, मतलब लगा रहता था डेली। एंड देन एलर्जी का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया था। आई सफर्ड अ लॉट एज वेल। बाहर रहने का कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत है। यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, यू हैव टू डील विद दिस थिंग्स। तो फिर से घर से वापस आई, फिर से सेम रूटीन चालू हुआ। मेरा बैच जून में स्टार्ट हुआ था, बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। तो 2021 का एंड तक भी मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ था। दे टोल्ड मी कि फेब तक खत्म होगा। 2022 शुरू हुआ, एवरीथिंग वाज गोइंग कम्प्लीटली फाइन। तभी जाके फिर से लॉकडाउन शुरू हुआ। ऐसे सडन नोटिस आ गया कि कल से सारे कोचिंग बंद, फिर से कोविड बढ़ रहा है, सब बंद। तो आई डिसाइडेड कि अगर मेरा हॉस्टल खुला हुआ रहेगा तो मैं हॉस्टल में रहूंगी। थैंकफुली मेरा हॉस्टल ओपन था, मेस भी खुला हुआ था, तो मैं घर नहीं गई। आई कन्विंस माई पेरेंट्स कि आई विल बी ऑल राइट हियर, डोंट वरी अबाउट मी। ऑफलाइन कोचिंग फिर से ऑनलाइन कोचिंग में शिफ्ट हो गई, एंड सडनली बहुत सारे सुसाइड के केसेस आने लग गए। दैट वाज फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट सुसाइड एट कोटा। मुझे सुनने को आया था, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, मुझे ऐसे सुनने को आया था कि एक लड़की को घर नहीं जाना था लॉकडाउन के टाइम, बट उसके पापा लेने आ रहे थे उसको, एंड व्हेन हिज फादर एंटर्ड हर हॉस्टल एंड वो छत से कूद गई। ऐसे रीजन मुझे सुनने को आया था, मतलब हमारे हॉस्टल में ऐसे सुनने को आया था कि शी गॉट प्रेग्नेंट। ऑब्वियसली वो नहीं चाहती थी कि उसके मम्मी पापा को वो पता चले। सो एज अ टीनेजर ये सब सुनना, कभी कभी ये सब विटनेस करना इज अ वेरी बिग थिंग यार। लाइक मेंटली बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है उस टाइम पे, जब तुम अकेले हो, उधर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उस टाइम पे ये सब सुनना, ऊपर से ऑनलाइन कोचिंग, तुम दोस्तों से भी नहीं मिल सकते। इट्स वे मोर ट्रॉमेटाइजिंग। बट हमने वो कोविड वाला फेज ओवरकम किया। लॉकडाउन खत्म हुई, पहले तो हमारा वैक्सीनेशन हुआ सब स्टूडेंट्स का, उसके बाद ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हुई फरवरी में। आई वोंट लाई, फिर से रूटीन में आना, फिर से सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना, फिर रेडियो के क्लासेस के लिए निकलना, पहला वाले रूटीन में शिफ्ट करना, वो भी टफ था, बहुत टाइम लगा उसके लिए भी, पर धीरे धीरे सब कुछ स्मूथ हुआ। फाइनली आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरे हॉस्टल में ही रहती थी, मैं 3rd फ्लोर में रहती थी, वो 2nd फ्लोर में रहती थी। तो हम दोनों एक साथ पढ़ने लगे, एक साथ एक्सप्लोर करने लगे कोटा, ऐसे घूमने भी जाते थे। आई रिमेम्बर 7 वंडर्स करके एक जगह है, तो उधर हम गए थे, चंबल गार्डन भी गए थे घूमने। हमारे हॉस्टल में भी पार्टीज वगैरह होती थी, जैसे न्यू ईयर पार्टी हो गया, कभी गाला डिनर हो गया, तो ये हम एक साथ एंजॉय करते थे। तो उसके बाद फेब एंड में तो नहीं हुआ, मार्च के शुरू में मेरा 11th का सिलेबस खत्म हुआ। फिर कुछ दिन के लिए छुट्टी मिली थी, लाइक 1-2 हफ्ते के लिए। आई वेंट बैक होम, मैं घर गई, माइंड फ्रेश हो जाता है यार घर जाकर। घर में रही 2 हफ्ते, फिर मम्मी और दीदी मुझे छोड़ने आई थी कोटा। फिर जाके 12th शुरू हुआ। 12th में शुरू में सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, मैं भी रूटीन फॉलो कर रही थी। एंड 12th में क्या होता है, तुम 11th भूल जाते हो, तो वो ना हो, हमें रेगुलरली 11th का भी सिलेबस रिविजन करना होता था। कोई टीचर तो ऐसे हमें बता देते थे कि ये चैप्टर आज रिवाइज कर लो, कल वो कर लेना, ऐसे। तो या टीचर्स हेल्प्ड मी अ लॉट। बट 12th के मिड में आके वेरी ऑफन मेरे कुछ सब्जेक्ट के टीचर बदलने लग गए, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए। उस टाइम पे कुछ कंसेप्ट पूरा ऊपर से जा रहा था, क्योंकि अलग अलग टीचर समझा रहे हैं ना, कभी ये टीचर आ गए, कभी वो टीचर आ गए, तो फिर रूम पे आके वो खुद से पढ़ना, बुक से पढ़ना या फिर यूट्यूब से पढ़ना, ये करती थी मैं। एंड मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। एज आई सेड कि मेरा बैच बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, तो मेरा सिलेबस खत्म हुआ पोस्ट दिवाली। सो रिविजन के लिए लाइक नवंबर था, दिसंबर था, तो हम सब ये पकड़ के चल रहे थे कि एटलीस्ट 1-2 महीने का डिले तो होगा ही जेई मेंस के लिए। बट उसी टाइम एनटीए ने बम फोड़ दिया। जेई मेंस सेशन 1 का डेट शीट आ गया, दिसंबर का टाइम था। आई रिमेम्बर आई वॉज सो नर्वस। ऐसे मैं डेट शीट देख रही हूँ, मेरे रूम पे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शी भी लाइक भाई गए, सब गए। एंड उस टाइम एक से बढ़कर एक फिर से सुसाइड केसेस आने लग गए। एवरीबडी वॉज सुपर स्केयर्ड। कोटा का माहौल ही ऐसे स्केरी हो गया था कि भाई एग्जाम आ रहे हैं। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे कोटा से तो एग्जाम नहीं देना, मुझे घर जाके एग्जाम देना है। तो जनवरी 2nd वीक में आई डिसाइडेड टू गो बैक। तो मुझे अभी भी याद है, पापा और भैया लेने आए थे मुझे, एंड मेरे पास इतने सामान थे कि ऐसे 6 बड़े बड़े कार्टन फुल होने के बाद भी मेरे पास 4 सूटकेस था। तो फाइनली वो दिन आया जिस दिन मुझे कोटा छोड़ के घर आना था। आई रिमेम्बर मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड, वी वर क्राइंग अ लॉट। हम ऐसे हग करके बैठे थे। ऐसे होता है ना यार फील कि जिसके साथ पिछले 1 साल तुम रह रहे हो, आज के बाद तुम उनसे मिलोगे या नहीं तुम्हें पता नहीं। वी वर सो सैड।
हम ऐसे रो रहे थे। मुझे अभी भी याद है कि हम दोनों ऐसे हाथ पकड़ के एलन के सामने वाला वो जो गली है उधर हम घूम रहे थे, एलन के जो सेंटर्स है वो हम देख रहे थे। क्योंकि मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा था कि इसके बाद ये शहर में तो पता नहीं कभी आऊँगी या नहीं। तो या दैट वाज़ द लास्ट डे एट कोटा एंड मैं घर वापस आई। घर आके मैंने फिर से पढ़ाई चालू की। फिर से सेम रूटीन फ़ॉलो करना एट अ न्यू प्लेस वाज़ डिफ़िकल्ट। शुरू-शुरू में दिक्कत होती थी, सुबह उठने में भी दिक्कत होती थी, वो अभी भी होता है। तो या फिर से मैंने मेरा रूटीन पे बैक किया एंड फाइनली जेईई मेंस हुआ, जेईई एडवांस हुआ एंड आई लैंडेड एट आईआईटी बॉम्बे। आई एम सो ग्रेटफुल टू कोटा। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे अकेले रहना सिखाया, मुझे स्ट्रगल करना सिखाया, मेरा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड किया, डिसिप्लिन बनना सिखाया, कंसिस्टेंट रहना सिखाया। एंड या डिस्ट्रैक्शंस तो यार होती है, मेरे मेरे टाइम भी था, अभी भी है। बट वही ना, इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और कितना डिसिप्लिन्ड हो। सो अभी भी बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि उन्हें कोटा जाना चाहिए कि नहीं, कोटा में कैसी कोचिंग होती है। देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मॉड्यूल्स या फिर क्वेश्चंस पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 19-20 का फ़र्क होता है। बट इट्स ऑल अपॉन यू। अगर तुम उधर जाके डेडिकेटेड होके पढ़ सकते हो, तुम डिसिप्लिन हो सकते हो, तो ही जाओ। क्योंकि मम्मी-पापा या फिर कोई नहीं रहेगा उधर तुम्हें सुबह उठाने के लिए, ऐसे बोलने के लिए कि हाँ ब्रेकफ़ास्ट कर लो, लंच करो। तुम्हें सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा, कपड़े धोने से लेके पढ़ाई करना सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। सो इफ़ यू थिंक यू कैन डू दिस देन गो अहेड। एंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएँगे बट you have to remember your goal, you have to remember your aim. And about preparation, I would say कि daily mock test देते रहो, revision करते रहो. So that's all about today's video. If you like it, do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye.